ना गुरुजी ने ना झंडे गाड़ रखे हैं नाईगिरी में। इनकी नाईगिरी देख देख करके गरिमा और सुशीला ने तो ऐसे ही सीख लिया। 3 महीने लगातार सारे शहर के मर्दों के बाल काटे छोरियों ने। रियली? आप हेयर कट भी कर सकती है? My sister professional 3 month run Katelal and Sons and opening her own Katelal and daughter. वैसे लंदन में भी ऐसे ही होता है। वहाँ भी कुछ सैलून्स ऐसे हैं जहाँ हेयर कट लड़कियाँ करती हैं। एंड हियर इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। इंडिया ने काफी डेवलपमेंट कर लिया है। ना वो गलतफहमी हो गई थी। वो छोरिया तो घर में ही अच्छी होती है ना, और गरिमा सुशीला ने कसम खाई है कि वो दोबारा ना करेगी। लो उस तरह कैंची भी आ गया। झज्जर में मेरा एक दोस्त है, उसको बुला लेता हूँ। गरिमा, इसमें से नंबर ढूंढ के वो विनोद को बुला ले। विनोद तो आप हमारा कर रहे हो गुरुजी। ना कोई आपके आदर्श उसूल तो ना आ रहे बीच में कि आप सोच रहे हो मैं यहाँ मेहमान बन के आया और घनश्याम मुझसे बाल कटवा रहा है। फालतू फंड के आदर्श उसूल ना बड़े ही पाल रखे हैं गुरुजी ने। आप गेस्ट हैं और हमने आपसे, इट्स ओके, हमारी रिक्वेस्ट ही गलत थी। ना कैसी बात कर रहे हो गुरुजी? लड़के वाले हम लड़की वाले हैं। अरे तू भी आपकी बेटी जैसी है ना, अपनी बेटी के लिए इतना भी ना करोगे आप? के दीदी फाड़ फाड़ के देख रहे हो तुम लोग। ना तुम्हारे ही बाल कटवा दे। आज तो झज्जर में खबर फैल जाएगी। एक कटाई की है गुरुजी ने। गुरुजी ये काम आप शॉप में कर रहे होते ना तो फीस से ज्यादा टिप मिल जाती है आपको। ना घर में जब हो नाई तो बाहर क्यों करे खुदाई। आज अगर बारात भी होती तो गुरुजी सारी बारात के बाल काट देते। धर्मपाल जी, थैंक यू सो मच। रियली यू आर एन आर्टिस्ट। अब चलिए मैं आपको आपके रूम्स दिखा देती हूँ। आइए। गरिमा, रितु को अपने कमरे में ले जा। चंचल, तू भी जा। भाई साहब मैं रुकती हूँ ना, ये सब समेट देती हूँ मैं यहाँ से, है ना? तेरे भाई के पास बहुत नौकर चाकर है, बहुत रईस हो रहा है ना, तेरे से ये सब काम ना करवाएगा। गंसू, बेटी सांझी होती है। जब तूने ये कह के मुझे रितु की मंगनी के लिए बुलाया था, मैं तब भी मना करने वाला था। क्यों? क्योंकि मने तुझ पर एतबार ना है। फिर तूने रितु से फोन करवाया। मने लगा कि तेरी मेरी लड़ाई में रितु के क्यों घसीटा जाए, और फिर इतने सालों बाद उसकी आवाज सुन के मेरा दिल पसीज गया। मैं भी तो 2 बेटियों का बाप हूं। मने लगा चलो जाते बेटी को आशीर्वाद देते, खुश हो जाएगी। फिर रितु की बुआ चंचल ने भी जिद कर दी। मैंने सोचा बहन भाई को कितने दिन अलग रखूंगा, तेरी गलती की सजा उनको क्यों दूं? फिर मैंने लगा गंसू को अब तक अकड़ आ गई होगी, और इसलिए तो मैंने अपनी सारी परेशानियां तुझे बता दी। मुझे लगा तू भी तो एक बेटी का बाप है,
और जब तूने खुद मदद की पेशकश की तो मुझे लगा घंसू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। गुरुजी, 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 आप उस जरा सी बात को अभी तक मन में ले बैठे हो। राय का पहाड़ बढ़ा दिया आपने। इधर बाल काटना आपका प्रोफेशन है ना, तो फिर उसको लेके इतना शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? देख, मैं अपने काम पे शर्मिंदा ना, उस पर तो गर्व है मैंने, पर यहाँ पर मैं मेहमान बन के आया हूँ। तूने तो मेरे दुख की नुमाइश लगा दी, ढिंडोरा पीट दिया कि मेरी छोरिया 3 महीने तक शहर के सारे मर्दों के बाल काटती रही। क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि सच तो यह है कि तेरा इरादा ठीक ना है कंसू। तूने मुझे बाल काटने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा नाई हूं, बल्कि तूने इसलिए कहा था क्योंकि तू मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मेरी बेइज्जती करना चाहता है, मेरे से बदला लेना चाहता है। 1 मिनट, आपने भी जो मेरे साथ किया ना, वो भुलाने लायक ना है। तो छोटी सी गलती के लिए मुझे धक्के देके निकाला था। अरे अब तक तुझे ये बात समझ में ना आई, जो तूने किया था वो छोटी गलती ना। क्या किया था मैंने? एक अमीर कस्टमर से 200 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे। अरे जब दुकान का रेट 100 रुपए था तो तूने 200 रुपए क्यों एक्स्ट्रा लिए? क्योंकि वो आदमी 200 रुपए एक्स्ट्रा दे सकता था। बिजनेस इसी को कहते हैं गुरुजी। बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं, नियम होते हैं। कस्टमर ने आके बेईमानी का इल्जाम किस पे लगाया? मुझ पे, क्योंकि मैं काटेलाल सज्जू। कोई मेरी दुकान पे रह के कस्टमर को धोखा देता है तो इसका मतलब धोखा धर्मपाल ने दिया। कितनी मुश्किल से मेरी अपनी इज्जत बचाई थी उस दिन। हाँ, तो आपने भी मुझे जलील करके वो एक्स्ट्रा 200 रुपए वापस भी करवा दिए और बात को खत्म भी ना किया। हाँ, तमाशा बना दिया था मेरा, नौकरी से निकाल दिया, मुझे मेरी बहन से इतने सालों से दूर रखा। अरे वो सब मैंने तेरी भलाई के लिए किया था। अरे कभी कभी डॉक्टर को भी कड़वी दवाई देनी पड़ती है, और तुझे ये बात अब तक समझ में ना आई तो ईब के समझ में आएगी। देख, तू अपनी इस गुरु की इज्जत ना करता है ना सही, पर मेहमानों के सामने मेरे से बाल कटवा के तू मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। बोलना मत कि मैं तेरी बहन का जेठ भी हूं। तेरे मेरे रिश्ते में मैं लड़के वाला हूं और तू लड़की वाला। अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो तेरा 5 स्टार रिसोर्ट भी कम पड़ जाएगा तुझे चपने के लिए। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। क्या हो गया? आपको पता है दी, आज पहली बार किसी ने मुझे डिफेंड किया, किसी ने मेरे सपनों को डिफेंड किया। मम्मी पापा के सामने मेरी तो सिट्टी बिट्टी को पहुंचाती, कभी अपनी बात ठीक से बोल ही नहीं पाती, पर आपने कितनी इजीली और कितनी क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखी। दी, इतनी हिम्मत कैसे आती है आपको? हमारे घर में भी ना एक गब्बर है, उससे, हमारे पापा से। पर वो तो आपके सपनों के अगेंस्ट है ना? हाँ, पर ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये जो हिम्मत है, ये हमारे पापा की दी हुई है। हाँ, वो हमारे नाई बनने के खिलाफ जरूर है, पर उनके रीजंस अलग है। वो क्या है ना, जिस वर्ल्ड में हम कदम रखने जा रहे हैं ना, उस वर्ल्ड में वो अपनी लाइफ बिता चुके हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे क्रूएल लोग हैं, वल्चर्स हैं, जो मौका पाते हमें नोच खाएंगे। वो जानते हैं कि इस रास्ते पे फूल कम और कांटे ज्यादा है, इसलिए हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पापा है ना हमारे। पर ये जो उड़ने का कॉन्फिडेंस है ना, द फ्लाइट इन आवर विंग्स, ये उन्हीं का दिया हुआ है, हमारे पापा का और मम्मी का भी। इसीलिए जिन रास्तों पे चलना मुश्किल होता है ना, हम वो रास्ते उड़ के पार करते। काश मेरे पास भी ऐसे विंग्स होते। तेरे पास भी है, सबके पास होते हैं, बस अपने पे भरोसा होना चाहिए। एंड देन जंप। देखना, तू भी उड़ने लगेगी। दीदी, करीम दीदी, दीदी there is emergency। क्या हो गया? रोगिनी ब्रोइजियर हैं? यहाँ। अरे यार, वो तो हाँ, यस। अग्नि कौन? अग्नि फायर, बिग फायर। बहुत लंबी स्टोरी है, आई टेल यू इन फुर्सत। डोंट वरी, गरिमा दीदी विल हैंडल। ना पूरा का पूरा रिजॉर्ट चेक करो, चप्पा चप्पा छान मारो, और हाँ, एंट्री और एग्जिट दोनों के दोनों सील करवा दो। पता चला हम यहाँ ढूंढ रहे हैं और क्रिमिनल माल लेके चंपत हो गया। सीसीटीवी किधर?
हाँ तुम सीसीटीवी की फुटेज चेक करो। और तू ला जरा रिसेप्शन से रजिस्टर, हम भी तो देखें कौन कहाँ ठहरा है। ना ये क्या हो रहा है साहब को? हाँ भाई, कौन हो आप? इंस्पेक्टर अग्नि रजावत। हाँ, क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? इंफॉर्मेशन मिली है, इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं आपके यहाँ पे, हैं? ना ना, ऐसा कुछ ना इंस्पेक्टर साहब। ना ऐसा है या वैसा है, यो जैसा भी है, इंस्पेक्टर अग्नि पता लगा लेगा इन्वेस्टिगेशन करके। हाँ भाई, आ गया रजिस्टर? ना इंस्पेक्टर, एक मिनट प्राइवेट में बात कर सकते हैं जरा? ना प्राइवेट में कहीं कॉन्फिडेंशियल बात करनी है आपको? कोई प्राइवेट में बात ना होगी, जो बात होगी सबके सामने होगी। इंस्पेक्टर अग्नि की लाइफ खुली किताब है, ओपन बुक। क्यों सीन क्रिएट कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप आओ तो इधर मैं बताता हूँ ना, बिल्कुल ना। ना यो लगा मौका तो हम भी लगा देते हैं चौका। रिजॉर्ट भी कति सुंदर लग रहा है, गरिमा जी के साथ टाइम बिताने का स्वाद आ जाएगा भाई गॉड। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आप जानते हो इन्हें? ये तो मेरे किराएदार हैं। ना आप यहाँ क्या कर रहे हो धर्मपाल जी? ना आप तो वो पुत्तू के मामा के झज्जर। ओ माय गॉड, झज्जर ही तो है ये। मैं भी ना गरिमा जी, ना आप भी यही है, मतलब आप सब भी यही हैं? वाह। और मैं वो इंसान हूँ जिनसे ये लोग मिलने आए हैं, पुत्तू का मामा घनश्याम। घनश्याम मामा? घनश्याम। ना मुझे तो यकीन ही ना हो रहा। ना ये हो क्या रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना गरिमा जी, फ्रॉड है ये आदमी। यो पुत्तू का मामा हो ही नहीं सकता। ना इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई ना अब फ्रॉड नहीं है, अब वो बदल चुका है। बदल चुका है? चंचल तू चुप रहे, ये है ना, ये बात कर लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके काम में दखल नहीं देना चाहता। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, बेरोक टोक निभाइए। क्या कह रहे हो गुरुजी? मेरी बेटी की मंगनी है, ससुराल वाले आ गए हैं उसके। इंस्पेक्टर साहब, भाई आपसे एक विनती है, आपकी जो तफ्तीश है ना, वो गुपचुप चुप चुप कीजिए। भाई बेटी का मामला है, अगर ससुराल वाले को भड़क पड़ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आप तो जानती हैं। मतलब आप यो कह रहे हो कि मैं पुलिस टीम के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, कमरे के दरवाजे खोल खोल के देखूंगा, रोज पुलिस की गाड़ी आएगी जाएगी, तो क्या करना है मामा जी? पार्टर सिस्टम पे बड़ा विश्वास रखता हूं मैं। एक हाथ लो, एक हाथ दो। सो व्हाट कैन यू गिव मी टुडे? तो आप ये रुक जाओ ना इंस्पेक्टर साहब। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ऑन द हाउस, सारी फैसिलिटीज है, जकूजी भी है। जकूजी भी है? हाँ। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब ऑन द हाउस, तो फिर ओके है जी। पर पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यो सब आदरणीय धर्मपाल जी के लिए कर रहा हूं। लोड है हमारे, लैंड लोड। तुम लोग सुनो, जाओ पुलिस स्टेशन, और जब मैं फोन करूंगा तब आना, ठीक है? जाओ। तो मामा जी, जब तक मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाती ना, मैं यही रह जाऊंगा। और अब तो आप रिश्तेदार हैं धर्मपाल जी के, तो धर्मपाल जी के रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार। ना इंस्पेक्टर साहब, जितने दिन रहना उतने दिन रहो, जिस कमरे में रहना उस कमरे में रहो, अरेंजमेंट मैं करा देता हूँ ना। है कोई भी कमरा? यस यस यस, कम कम, आई शो यू द रूम, कम कम कम। यस हाँ यस। चल। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब, मैं भी ना सेट से कह के आपके लिए एक बढ़िया सा कीवी और आकावाडो का ना वो स्क्वायर्स भिजवाती हूँ, तबीयत ना एकदम हरी हो जाएगी आपकी। ना रिफ्रेशमेंट की क्वालिटी आप शिशुपाल जैसी रखना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, सेट के सिर पे बैठ के बनवाऊंगी मैं। ठीक है। टिच बनवाऊंगी एकदम। हाँ।
आपके ऑटोग्राफ तो बाकी है ना गरिमा जी? रोहतक में बैठे बैठे कैसे होते, इसलिए आना पड़ा झज्जर। और ना मेरा ना बड़ा जी सा कर रहा था आपकी खिली हुई शक्ल देखने का। अब तो दुकान मिल गई गरिमा जी, अब तो हंस दो। I see green grass and you. अच्छा, अकेले में थैंक यू बोलना चाहते हो? इतने जरा सी काम के लिए तुम्हें यहाँ खुद आने की क्या जरूरत थी? हमारे डर को भेज देते ना। मुझे ना अच्छे से पता है तुम्हारे इंटेंशंस। यहाँ पापा ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल जाए, और तुम यहाँ मुंह उठा के आ गए। अरे पापा को शक हो गया तो? देखो, तुम मेरा प्लान एक बार बिगाड़ चुके हो, अब और नहीं, प्लीज। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? असली रीजन तो एक ही है, पर मैं दो दे सकता हूँ आपको। दो? पहला तो यू है कि मैं आपको बड़ा मिस कर रहा था, और दूसरा मेरी आंख। मैंने एक बात बताओ, आपने मामा जी को बताया कि वो दुकान जगत की है? नहीं। आप शॉप के लिए जो पैसे लेने वाली थी वो ले ली? नहीं, अभी नहीं। वो मुझे थोड़ा खटका सा हो रहा है। तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जब मैंने साली साहिबा से यो पता चला कि मामा जी आपकी शॉप में इन्वेस्ट करने वाले, तो मैंने भी अपना काम कर दिया, पुलिस वाला काम। बैकग्राउंड चेक किया मैंने। क्या जरूरत थी? पुलिस की भी कोई इंस्टिंक्ट होती है गरिमा जी, और सब कुछ आपके ऑर्डर से तो न करेगा ना अग्नि। मैंने भी ले लिया इनिशिएटिव। पुत्तू का मामा हो या दुनिया में कोई भी हो, आपका पाला जिससे पड़ेगा उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना ही होना है। क्यों ऊटपटांग हाँक रहे हो तुम? अरे बड़ी मुश्किल से फंडिंग मिल रही है हमें। अब प्लीज तुम बीच में भांजी मत मार देना। ना गरिमा जी, आप भी तो यही कह रहे हो ना कि आपको खटका हो रहा है। मैं तो बस यूं बोल रहा हूँ कि जो खटका हो रहा है ना, सही है। मतलब कंप्लेंट मिली है मैंने। मेरी पुरानी दबी हुई फाइलों में मामा जी के खिलाफ कंप्लेंट मिली है, जिसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि मामा जी ये जो अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं ना, उतने अच्छे हैं ना। उल्टा ये जो एडजेक्टिव है ना, अच्छा, ये मामा जी के आगे के कहीं पे भी न लगना चाहिए। तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मामा जी, तुम जो बोल रहे हो उसे बैक करने के लिए कोई फैक्ट्स भी है, या फिर ऐसे एक रेप्यूटेड आदमी पे कीचड़ उछाल रहे हो तुम? ना गरिमा जी, पुलिस के प्रोसीजर में ना एक वर्ड होता है, छानबीन। तो मैं जो भी कह रहा हूँ ना, हनुमान जी को साक्षी मानते हुए और पूरी की पूरी छानबीन करने के बाद कह रहा हूँ। अच्छा, बताओ क्या प्रूफ है? बस गरिमा जी, यही बीच में आ जाता है मेरा बार्टर सिस्टम ना। मैं तो आपको बड़ी मेहनत से दिमाग लगा के पूरी छानबीन करने के बाद हाथ आए प्रूफ दे रहा हूँ। मन ने रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा, बट कैन यू गिव मी टुडे? ठेंगा, मैं तुम्हारे साथ ना और कोई डील नहीं करूंगी, हम खुद ही पता कर लेंगे। और गरिमा और सुशीला को ना शालुक हमसे कम मत समझना तुम। ठीक है, रोक ले अग्नि, बता देना क्यों एनर्जी वेस्ट करवा रहा है। ना जा रहे हो तो जाओ, पता है मन ही मन में जानने के लिए कितने उतावले हो रहे हो आप, इसलिए मैं भी न रोकने वाला हूं आज। ना गरिमा जी, ना मेरा ऑफर तो सुन लो, क्या पता आप भी वही चाहते हो जो मैं चाहता हूं। गरिमा जी, एक मौका ना, मन ना सिर्फ एक चांस चाहिए यू प्रूव करने का कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूं। बाय गॉड, कोई प्रॉब्लम टच ना कर सकती है आपको। मतलब हम दोनों साथ में हो, मैं आपकी सारी मिस्ट्री सॉल्व करूं, आप मन डिस्कवर करो, फिर क्या पता मेरी तरह आपकी भी बत्ती जल जाए। ये इंसान कहीं भी कभी भी शुरू हो जाता है। ओके, बट ओनली वन चांस, और ये लास्ट चांस है तुम्हारा अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का, जो जगत के साथ डील करते वक्त तुम गवा चुके हो। ना गरिमा जी, स्कॉटलैंड से ऑफर आया था मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का। वो तो मैं इस देश का सिपाही हूं और आपके सामने थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता। आप यो देखो, यहाँ बैठो, यो है एनसी की कॉपी जो किसी करण नाम के बंदे ने आपके मामा जी के खिलाफ लिखा है। यो कह के कि रितु को अगर कुछ भी हुआ
तो उसका जिम्मेदार घनश्याम और आपके मामा जी होंगे। पर करण ऐसी रिपोर्ट क्यों लिखवाएगा? हाँ, कमाल है। मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था, जितने मिलते जुलते ना हम लोगों के विचार, इसलिए मैं कहता हूँ हमें भी मिलते जुलते रहना चाहिए। इस कंप्लेंट का क्या मतलब है? अरे यो करण तो इस रिजॉर्ट में एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय और बॉस के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, तो अपनी पैनी नजर जरा यो वाले पेपर पे भी डाल दीजिए। अब यो क्या है? कोर्ट केस है आपके पूजनीय घनश्याम उर्फ मामा जी के नाम। डिस्प्यूटेड लैंड पे बना यो रिजॉर्ट और दूसरी पार्टी का दावा है कि घनश्याम जी ने घूस खिला खिला के इंसाफ के तराजू का पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.